Hello students, you are watching MathWeLearn and we will discuss polynomial class 10. Polynomial class 10 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं कि polynomial अगर कोई ग्राफ में आप x और y ग्राफ में अगर आप एक polynomial को ड्रॉ करें, अगर आप कोई x y एक्सिस पर आप किसी पॉलिनोमियल को ड्रॉ करें तो आपका कुछ इस तरह का ग्राफ आने वाला है। कभी ऐसा भी आ सकता है, यानी कि y के इस जगह पर आप देखिए, यहां पर x का कुछ वैल्यू है, y का कुछ वैल्यू है, इस जगह भी x का कोई वैल्यू है, y का वैल्यू है। अब इस जगह पर x का वैल्यू है क्योंकि ये ओरिजिन से इतना लेफ्ट को मूव कर रहा है। यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर y का वैल्यू 0 है। ये आपको एक्सरसाइज 2.1 में समझने का है, ग्राफ समझने का है कि इस पॉइंट पर हम यहां पर दो पॉइंट दिखाया, a और b। ए पॉइंट पर x का वैल्यू है क्योंकि 0 से इधर माइनस की तरफ जा रहा है, लेकिन y पर इसका वैल्यू 0 है। यहां पर आपको x का कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा और जिस वैल्यू पर y का वैल्यू होगा 0, x का तो वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू होगा 0। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जिस वैल्यू पर मान लीजिए यहां पर -3 है, तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है और x का वैल्यू -3 है, यानी कि -3 रखने पर y का वैल्यू 0 हो जाता है। इसी को आपको बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10 में आप समझ रहे हैं कि ये जो ग्राफ में अगर हम बनाते हैं तो x यहां पर कट कर रहा है -3 पर और यहां पर ये x एक्सिस पर है, इसलिए यहां पर y का वैल्यू 0 है, इसलिए ये जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखिए ऐसे करके ग्राफ चला जा रहा है ए और कहीं भी इस ग्राफ में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि x को अगेन ये कट कर रहा है, या लेकिन ऐसा ही देखिए इस ग्राफ में मैंने दो ग्राफ शो किया। यहां पर देखिए, यहां पर भी ये ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन से यहां पर एक x का वैल्यू है, लेकिन इस जगह पर ए पॉइंट पर y का वैल्यू 0 है, इसलिए ओरिजिन से जितना दूर ये होगा दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x के इतने वैल्यू के लिए y का वैल्यू इस जगह पर 0 है, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पर एक 0 निकला था, ओनली 1 0, that means only one particular value of x, the value of y is 0। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल में, इस जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इस पर एक ही 0 निकला था, लेकिन यहां पर देखिए a पर y का वैल्यू 0 है, इसलिए एक यहां पर है, फिर ये कर्व ऐसे गया, यहां पर कट कर रहा है, यानी कि इस वैल्यू पर भी y का वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए ये b पॉइंट पर भी y का वैल्यू 0 आ रहा है। और अगेन यहां पर c पॉइंट है, यहां पर अगेन वो यहां से यहां x का वैल्यू तो कुछ है, देखिए राइट साइड पे जाता है तो पॉजिटिव और 0 से इधर जाता है तो नेगेटिव, लेकिन x का तो कुछ वैल्यू है, लेकिन y का क्या वैल्यू है सी पॉइंट पर?
सी पॉइंट पर y का वैल्यू है 0 बिकॉज द पॉइंट इज जस्ट ऑन द x एक्सिस पर होता है, यानी कि y एक्सिस पर न ऊपर गया ना नीचे गया, y का वैल्यू 0 है। इसलिए यहां पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस आर 1, 2 and 3। ये आपको समझने का है एक्सरसाइज 2.1 में। 2.1 में इस तरह से देखिए, नंबर 1 में कुछ आपको ग्राफ दिया गया है। नंबर 1 ग्राफ जो है ये हॉरिजॉन्टल जो है वो हमेशा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। तो ऐसा आपका लाइन ऐसा है, तो ये लाइन देखिए x एक्सिस को कभी भी कट नहीं कर रहा है, कभी भी कट नहीं कर रहा है। कभी भी कट नहीं करने का मतलब क्या है, आपका यहाँ पर y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं बन रहा है। y का वैल्यू हमेशा एक फिक्स्ड है, y का वैल्यू इतना फिक्स्ड है बिकॉज दिस गिवन ग्राफ इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसलिए नंबर ऑफ जीरोस आर 0, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। नंबर 2, हम ग्राफ को समझ रहे हैं, ये 0,0 है और यहां पर कुछ इस तरह से ग्राफ है, ठीक है, x डैश y डैश। यहां पर भी आप समझ रहे हैं कि ये x एक्सिस पर सिर्फ एक ही पॉइंट हमें मिल रहा है जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, यानी कि इस जगह पर y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 0 है। यानी कि इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू x का है। ऑन द वैल्यू ऑफ दिस x के इस वैल्यू पर y का वैल्यू है 0, क्योंकि y 0 है। y यहां से आप समझ लीजिए, यहां से यहां 10 है, तो हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10,0, यानी कि ये x एक्सिस, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। x के इस वैल्यू पर y का वैल्यू 0 है, इसलिए दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहां पर हम देख रहे हैं एक ही जगह पर इस तरह का हो रहा है जहां पर y इक्वल टू 0, सो आई कैन से नंबर ऑफ जीरोस इज 1। नंबर ऑफ जीरोस कितना बना, 1 बना। सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत जरूरी है। नंबर 3, कुछ इस तरह से x डैश y डैश। यहां पर भी देखिए एक जगह पर यहां कट कर रहा है 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। x एक्सिस पर ये सारे पॉइंट पर जो x का वैल्यू है उस पर y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ में अगर x का वैल्यू बैठाते हैं तो y का वैल्यू 0 आने वाला है। सो नंबर ऑफ जीरोस आर 3। नंबर 4, ऐसा एक सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मिल ही सकता है बोर्ड में। आप थोड़ा सा देख के जाइए, आपका कुछ मार्क्स इसमें मिल जाएगा। यहां पर देखिए x एक्सिस में ऐसा है, तो आपको मालूम चल रहा है ये ओरिजिन है, तो यहां से ये x एक्सिस है,
तो आपका एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस आर 2। 5 में एक जगह कट कर रहा है, दूसरा जगह यहां कट कर रहा है, तीसरा जगह फिर यहां पर कट कर रहा है और फोर्थ जगह भी यहां कट कर रहा है। इतना ही आपको दिया गया है। ये ओ पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसलिए हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर ये जो हमारा ग्राफ है 1 2 3 4 प्लेस में कट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल मस्ट बी 4। नंबर 6 देखते हैं। यहां पर एक जगह कट कर रहा है, दूसरा जगह टच कर रहा है। टच तो कर रहा है, दैट मीन्स हियर x का कुछ वैल्यू है लेकिन y इज 0। फिर यहां से ऊपर जाके यहां पर फिर यहां पर टच कर रहा है ये। तो यहां पर बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि यहां तो कट कर रहा है तो एक पॉइंट हुआ, यहां पर पॉइंट हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। यहां पर टच कर रहा है, इसलिए यहां पर यहां से यहां इस पॉइंट का x का तो डिस्टेंस आपको मिलेगा, लेकिन y का डिस्टेंस मिलेगा क्या? उस ये x एक्सिस पर है, इसलिए y इज 0, इसलिए यहां भी y 0 है। दिस इज आल्सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 1 2 और यहां भी सेम केस है 3। सो नंबर 6 जो ग्राफ आपका था 1 2 एंड 3, देयर आर 3 जीरोस। तो ये है आपका नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना था। और आपने जाना जहां पर आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर आपका ग्राफ कट कर रहा है तो वो आपका जीरोस रहेगा। सो नंबर ऑफ जीरोस आर, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं 1 2 एंड 3। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में हम दो चीज का जिक्र करेंगे। एक है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम सिर्फ 2.2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। एक तो उनका जीरो के बारे में और दूसरा रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस विद द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आपको थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म्स के बारे में बता देते हैं, ये दिखता कैसे है। तो ये ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह के फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ax² प्लस bx प्लस c लिखने से आपको कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं लगा, लेकिन हम अगर यहां पर लिख देते 3x² प्लस 2x प्लस 5 तो आपको लगता हाँ सर तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं और ये पॉलिनोमियल भी है। तो हमने जस्ट इस फॉर्म को जनरलाइज्ड एक फॉर्म लिखने के लिए ये क्या लिखा, ये x² का जो कोएफिशिएंट है उसका a नाम दे दिया। x² जो था उसका कोएफिशिएंट को a दे दिया और x का जो कोएफिशिएंट है उसको b दे दिया, तो bx हो गया। और एक कांस्टेंट जो टर्म है जिसका आपको मालूम है x⁴, यहाँ पर वेरिएबल x इस तरह से है तो इसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, तो कांस्टेंट टर्म को c लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको किसी भी ऐसा दिखाई दे जिसका x² का एक कोएफिशिएंट है, x का है, और तो आप समझ सकते हैं ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है। और आपको मालूम है जो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए इसका 2-4 एग्जांपल और दे देते हैं। x²
-3x प्लस 9, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का यानी कि a, अब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बताएंगे, तो a का वैल्यू यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई है, इसलिए a 1 हो गया। b का मतलब है एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, आप देख रहे हैं प्लस b के साथ आप इसको इक्वेट करें तो क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, यानी कि -3 एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, इसलिए b को हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। और c क्या है, c यहां पर 9 है। कोई बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं और b को 3 लिख देते हैं, ये गलत होगा, 3 नहीं होगा, ये -3 होगा। अच्छा, एक एग्जांपल और दे देते हैं, 3x² -5। यहां पर आप देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a = 3। b क्या है, यहां पर b है, और जो नहीं है यानी कि x का ये x गायब है, ये x² + bx + c में x गायब है, यानी कि x तो है लेकिन x के साथ 0 मल्टीप्लाई है, यानी कि इसको तो bx बोलते हैं, तो b = क्या हो गया, b = 0 है, यानी कि ये टर्म जो है गायब है, x के साथ 0 मल्टीप्लाइड है तभी तो गायब हो गया, यानी कि जो इसका कोफिशिएंट है ये 0 है। अब c = क्योंकि मेरा फॉर्म है x² + bx + c, इसलिए प्लस c के जगह पर क्या लिखा हुआ है, -5, इसलिए c = -5। ये आपको समझना पड़ेगा कि a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, और c क्या है, c है जो कांस्टेंट टर्म है o। चलिए, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह का होता है, x² + bx + c के फॉर्म में लिखा रहता है, उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ये तो हम समझ गए। अब इसके जीरोस आपने पहले भी निकाला होगा, क्लास 9 में आपने किया है, फैक्टरेशन किया है, उसमें आपने जीरोस किया है। फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, x² + 5x + 6। यहां पर देखिए, अगर इसका किस तरह से जीरो निकालते हैं, इसको आपको फैक्टरेशन करना पड़ता है, इसका जीरोस निकालना है, इसलिए ये अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है px = x² + 5x + 6, तो हम कैसे जीरोस निकालते हैं, x² + 5x + 6 = 0 रखते हैं और इसका फैक्टरेशन करते हैं। इसका फैक्टरेशन मिडिल टर्म फैक्टरेशन होता है, x² + 6 करना है और इन 5x को स्प्लिट करना है, यानी कि हम 2x + 3x लिख सकते हैं या तो 3x + 2x लिख सकते हैं, = 0। ग्रुपिंग कर लेते हैं, फैक्टरेशन में ग्रुपिंग करते हैं और इसमें से आता है x + 2 प्लस यहां से आएगा 3 कॉमन 2 = 0। इस टर्म में और इस टर्म में देख रहे हैं x + 2 कॉमन है, इसलिए x + 2 को कॉमन लेते हैं, यहां से बच गया x और यहां पर बच गया +3, यानी कि अगर ये हमारा 0 होता है तो भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा, और ये अगर 0 होता है तो भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 0 होता है, यानी कि हमारा x + 2 भी 0 हो सकता है। सो x = -2 और x + 3 = 0 होने से x =
-3, यानी कि हमारा जीरोस जो निकल रहा है, 2 जीरोस निकलता है। आपको क्लास 9 का पॉलिनोमियल में मैं बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमेशा 2 जीरोस निकलते हैं। तो हमारे जीरोस हुए -2 एंड -3। तो ये जो -2 और -3 है, इन जीरोस को हम एक वेरिएबल का नाम दिए, ये अल्फा और बीटा से जनरली डिनोट करते हैं। कोई ये नहीं है कि, लेकिन इसको जनरली आपके बुक में भी अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया हुआ है। यानी कि हम अगर लिखें अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -3, तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है, अल्फा और बीटा यानी कि स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बात कर रहे हैं। अब चलिए जीरोस हम समझ गए, अल्फा एंड बीटा समझ गए। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ए रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद द कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या है। देखिए, इन जीरोस को अगर अल्फा और बीटा है, देखते हैं अल्फा और बीटा को ऐड करने से कितना आता है। -2 और -3 को ऐड करने से कितना आता है? -2 और -3 को ऐड करने से -5 आता है, ठीक है। और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? -2 और -3 को मल्टीप्लाई करने से माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 आता है। अब हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर इंटू 1 है, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल में, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6। तो अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं यहां पर -b है और यहां पर अगर 5 के जगह पर -b/a लिखते हैं, -b/a। अब देखिए यहां पर क्या है, b के जगह 5 है, यानी कि b इक्वल टू 5, और अगर हम -b लिखते हैं, -b का मतलब है -5, और -b/a, a का मतलब क्या? 1, -5/1 यानी कि -5। आप देख रहे हैं -b/a इक्वल टू -5 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5। तो क्या हम ये दोनों के रिलेशन से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा ये एक्सरसाइज है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद द कोएफिशिएंट्स। b क्या है? कोएफिशिएंट है। a क्या है? कोएफिशिएंट है। a है x² का कोएफिशिएंट, b है x का कोएफिशिएंट, और अगर हमें c का भी जरूरत पड़े तो वो भी हमारा x⁻0 का कोएफिशिएंट है, इसलिए हम इसे भी कोएफिशिएंट में लाएंगे। हो सकता है हमें इसका भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं अल्फा इंटू बीटा 6 आया था, आप याद रखिए। यहां पर देखिए 6 कहीं है 6 है, और 6 क्या है? c है। 6 को लिख सकते हैं 6/1, यानी कि इसे भी हम लिख सकते हैं c/a। तो इस तरह का आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a
लिख के देखेंगे आपका रिलेशन बिल्कुल सही आएगा। हम कुछ सम करेंगे तो आपका ये जो डिस्कस कर रहे हैं अभी कंफ्यूजन में होंगे, थोड़ा सा सर क्या बोल रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इस फॉर्मूला को लिख के रखते हैं, जो फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा दो जीरोस निकलते हैं, उनका एक का नाम अल्फा दे दिया, दूसरा का बीटा दे दिया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या? सी बाई ए। ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इस दोनों फॉर्मूला से हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, और जीरोस का रिलेशनशिप्स जो हम ये देख रहे हैं, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, सम ऑफ द जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस is minus coefficient of x divided by coefficient of x square, and product of the zeros is equal to this constant divided by coefficient of x square। यही हमारा जो फुल एक्सरसाइज है इसी पर है। चलिए नंबर 1 में हम वही जाना पहचाना देख रहे हैं, जीरोस फाइंड करना है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और उसका रिलेशनशिप को जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करना है, उसको वेरीफाई करना है। तो पहला पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है px x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्टूडेंट्स इसको तो मिडिल टर्म फैक्टरेशन करना है या किसी भी तरह से आप फैक्टरेशन कीजिए, ये फैक्टरेशन करना आपके स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास 8 से ही चलता आया है, क्लास 8, 9 और आप अभी 10 में पहुंच गए हैं, इसलिए फैक्टरेशन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी को अगर प्रॉब्लम होता है आप फैक्टरेशन क्लास 8 से लेके मिडिल टर्म फैक्टरेशन करना शुरू कीजिए। इसका मिडिल टर्म फैक्टरेशन मैंने क्लास 8 के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं, आप उस पर मास्टरी कर सकते हैं सिर्फ 1-3 वीडियो देखने के बाद। हम इसका फैक्टरेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह से हम 0 निकालते हैं और इसका फैक्टरेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर किए इस तरह से, माइनस 8 इक्वल टू 0। ये ग्रुपिंग करते हैं, इसका ग्रुपिंग और इसका ग्रुपिंग, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने अभी भी बताया कि इसको किस तरह से x माइनस 4 इक्वल टू 0 करने से x इक्वल टू 4 आने वाला है, तो हमारा जीरोस आया, जीरोस आर x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, यानी कि हमारा अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू माइनस 2। अब हमें क्या करना है, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से किए तो 4 प्लस माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए आप क्लास 10 में अभी पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां पर आप देखिए a इक्वल टू 1,
b इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सो प्लस बी इक्वल टू -2, इसलिए यहां पर b इक्वल टू -2 प्लस c, तो प्लस c इक्वल टू -8, इसलिए c क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। ये साइन को कभी गलत मत कीजिए। तो माइनस b बाई, तो माइनस साइन डाल दिया और b की जगह -2 रख दिया, और a क्या है, 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, और 2/1 कितना हो गया, 2/1 2 हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको नॉर्मली जो ऐड करने से आता है 2 आता है, और जो हमारा कोएफिशिएंट और रूट्स का जो सम का जो रिलेशनशिप है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वो भी हम देख रहे हैं सेम आ रहा है। सो sum of the zeros, relationship of the sum of zeros with the coefficients are stabilized, a verified sum relationship is verified। अब प्रोडक्ट क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4 है और बीटा -2 है, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2 -8 और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला अभी आपने जाना है c बाई ए, c कितना है, c है -8, ये क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -8, और आपने जब मल्टीप्लाई किया था उस समय भी आपने देखा था -8, यानी कि सम रिलेशनशिप एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप आल्सो, प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो जो आपका रूट्स का, जो आपका जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप है वो आपने यहां पर वेरीफाई कर लिया। ये पहला सवाल था, आपको थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको अभी डाइजेस्ट करने की जरूरत है। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये है, ये आपको दिमाग में बैठाना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। कैसे है, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर -2 है और c की जगह पर -8 है। इसको जब आप मैपिंग करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम सेकेंड और थर्ड करेंगे और आगे का सवाल करेंगे तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। सेकेंड, फिर px, यहां पर s डाल दे, ps वेरिएबल s है इसलिए ये पॉलिनोमियल लेट कर लिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब चाहे तो ये किसी को मिडिल टर्म से कर सकता है, कोई बच्चे इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में भी इसको फैक्टराइजेशन कर सकता है। चलिए मिडिल टर्म से कर देते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 2s कॉमन, 2s माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2s माइनस 1 आता है इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन, यहाँ बच गया 2s और यहाँ बच गया -1, यानी कि दोनों सेम है। तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2,
लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो दो जीरोस होते हैं, तो दोनों जीरोस देखिए, यहां पर भी इसके लिए भी 1/2 होगा, इसके लिए भी 1/2 होगा, इसलिए अल्फा हमारा 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। तो टू जीरोस बट जीरोस आर हैविंग सेम वैल्यू। अब सेम काम हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है यहाँ पर आपको लिखना है, देख लीजिए, सेफ्टी के लिए आप लिख लीजिए a इक्वल टू 4ax² प्लस bx, b इक्वल टू प्लस bx, तो प्लस b की जगह पर है क्या, -4, c इक्वल टू 1, तो माइनस लिख दिए और b के जगह पर आप b का वैल्यू को बैठाए डिवाइड बाय 1, तो आपका क्या आ गया 4। माइनस बी बाई ए, बी आपका 4 था, ए भी 4 था, यहाँ पर ए 1 नहीं है, ये क्या है 4 है, तो 4/4 क्या आ गया 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आपने जो रूट्स को इसके जीरोस को ऐड किया था तो 1 आया था, और इस फॉर्मूले के जो कोएफिशिएंट के आपका रिलेशन है -b बाई ए, उससे भी करके देखा 1 आया, यानी कि रिलेशनशिप आपका सम करने से जो आपका फॉर्मूला है वो आपका वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट रूल फॉलो करता है या नहीं। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या आने वाला है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने जाना c बाई ए, c क्या है, c है 1 और a है 4। देखिए ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, आप इस तरह से अपने मैन्युअली जो मल्टीप्लाई करके आपको 1/4 आया, और जो आपने अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए 1/4, ये आपके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहा है। सो इस तरह से आप रिलेशनशिप को वेरीफाई किया, ठीक है। थर्ड को भी देखते हैं। थर्ड क्या है, एक्चुअली इसमें सम कम, लेकिन आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो है उसका टेस्ट ज्यादा हो रहा है, इसलिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पे आपको रियली में मास्टरी करना है। पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² -3 -7x। इस तरह से कभी कभी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है ही नहीं, तो आप इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, आप भी थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। 6x² -7x को यहाँ ले आइए और -3, अब आ गया आपका ax², जहां पर a है 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करके पहला काम है हमें जीरोस निकालना है। पहला काम है जीरोस निकालना, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस निकालना हमारा पहला काम है। सो 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 6x² -9x
प्लस 2x -3। -7x को हमने इस तरह से स्प्लिट किया, -9x प्लस 2x, -9 इंटू 2 -18 और -3 इंटू 6 -18। इसी तरह से इसका फैक्टरेशन किया जाता है। फैक्टरेशन का रूल है, आपको बार बार बता रहे हैं, अगर मिडिल टर्म आपको नहीं आता है तो आपको इसको तो सीखना ही पड़ेगा। जस्ट 1 घंटा आप स्पेंड कीजिए हमारे मिडिल टर्म फैक्टरेशन क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आपका अगर आप नहीं कर पाते, आप कमेंट सेक्शन में ओपन लिखिए, सर मैंने फॉलो किया लेकिन मैं कुछ नहीं सीख पाया। योर ऑल कमेंट्स आर वेलकम। मैं होल हार्टेडली लूंगा, आप जो भी नेगेटिव फीडबैक भी देंगे तो ठीक है। अब इसका ग्रुपिंग कर लीजिए। 3x ये आएगा 2x -3। यहां पर इसका ग्रुपिंग में +1 2x -3 इक्वल टू 0 छूट गया था, तो 2x -3 इंटू 3x +1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 2x -3 अगर 0 है तो यहाँ 2x इक्वल टू +3 हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2 होगा। कर लीजिए आप। 2x -3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 और यहां पर 3x +1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो हमारा दोनों जीरोस 3/2 एंड -1/3। अब हमारा काम तो ही है जो हमें करने के लिए दिया है कि वेरीफाई करना है इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो अल्फा इक्वल टू 3/2, बीटा इक्वल टू -1/3। सो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, पहले सम का कर लेते हैं। 3/2 प्लस -1/3, तो ये होगा 6, 9 -7/6। अब हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, -b/a, और -b क्या है, b है x का कोएफिशिएंट, a क्या है x² का कोएफिशिएंट, -b/a -b आप माइनस लिख दीजिए और फिर b का वैल्यू लिखिए। b का वैल्यू कितना है, -7 है। जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसी तरीका से करो बच्चों, आपका गलती होने का चांस कम है। शॉर्टकट मत करो, शॉर्टकट करने में आपका टाइम भी जाएगा, मार्क्स भी कटेगा। देखिए माइनस पहले लिख दिया, फिर b का वैल्यू कितना, -7 ब्रैकेट में लिखा, डिवाइडेड बाय a क्या है 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। आप देख रहे हैं ये दोनों एक जैसा हो गया। अल्फा प्लस बीटा आपने जो इसी तरीके से फ्रैक्शन का जो रैशनल नंबर का प्लस करते हैं उस तरीके से प्लस किया 7/6। और आपने जो अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 में पॉलिनोमियल चैप्टर में कि अल्फा प्लस बीटा जब दो जीरोस ऐड करते हैं तो इनके कोएफिशिएंट का के साथ इनका रिलेशन ऐसा होता है। इस फॉर्मूला से भी आपने एक ही पाया, यानी कि ये रिलेशनशिप आपने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3/2 इंटू बीटा है -1/3। देखिए 3
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट रहा है, ये -1/2। अब हम अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला C/A इसको लगाया। C क्या है? C यहाँ पर मिल गया हमारा -3, C है -3 और A क्या है? A है 6, 1 2 -1/2, यानी कि ये भी आपका वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/2 और C/A जो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है वो भी -1/2। इसमें और 3 सम है, सारे को कर देते हैं। इसलिए नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, बल्कि इसमें कुछ फैक्टरेशन का रिवीजन भी हो जाएगा। जिन बच्चों को फैक्टरेशन का थोड़ा ट्रिक मालूम नहीं है, हो सकता है देख के थोड़ा फॉलो कर लेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल का कुछ सवाल तो बोर्ड में आते ही हैं। तो चलिए हम इनको भी सॉल्व करते हैं। पहला है नंबर 4, PU इक्वल टू 4U स्क्वायर प्लस 8U। बच्चों जहां पर हमारा कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, वहां पर हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, और हमें यहां पर भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 तो हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। U यहाँ भी है, U यहाँ भी है, तो U भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बच गया U, यहाँ बच गया 2 इक्वल टू 0। अब अगर 4U 0 है तो भी टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, और U प्लस 2 अगर 0 है तो भी टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। इसलिए अगर 4U इक्वल टू 0 देन U इक्वल टू 0/4, यानी कि U का वैल्यू 0। और इस तरह से अगर करते हैं U प्लस 2 इक्वल टू 0, इन दैट केस U इक्वल टू -2, यानी कि आपको दो वैल्यूज निकल रहा है जिस पर आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनने वाला है, एंड दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसी को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू 0 मिला और बीटा इक्वल टू -2 मिला। और यहां पर हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये है 4U स्क्वायर प्लस 8U प्लस कांस्टेंट तो कुछ है ही नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है? c कुछ नहीं है, तो यहां पर हम 0 सोच सकते हैं। सो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू 0। तो हम इसका रिलेशनशिप करते हैं। 0 प्लस -2 होगा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, माइनस लिख दिए, b का वैल्यू लिखेंगे और a का वैल्यू भी लिखेंगे। b का वैल्यू है 8, इसलिए 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 8, अल्फा प्लस बीटा हमारा निकला -2, जो इसके साथ मैच कर रहा है, फिर अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं। C/A, C क्या है? C हमारा 0 है, 0/4 इक्वल टू 0 को अगर किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो 0 मिलेगा, और हमारा अल्फा इंटू बीटा, अच्छा हमने किया नहीं था, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए। 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। Hence the relationships have been verified। ठीक है, ये थोड़ा लगा लीजिए स्टार मार्क, थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है मालूम नहीं, हम देखेंगे ये आखिर
क्यों इंपॉर्टेंट बनता है? पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15, अब इसको टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। आप इसको मैंने पहले भी इस टाइप का सम बताया है कहीं। टी स्क्वायर इक्वल टू 15 लिखिए, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट 15। रूट 15 आप नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना है प्लस माइनस रूट 15। या तो इसको इस तरह से समझिए, या तो इसको इस तरह से समझिए। टी स्क्वायर माइनस अगर 15 है तो आप इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 का होल स्क्वायर करने से क्या आएगा? 15 आएगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप देखिए t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15। तो यहां पर अगर 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब है एक जगह पर आपका t का वैल्यू क्या आता है? t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, सो t इक्वल टू माइनस रूट 15, और एक जगह आपका t का वैल्यू आता है प्लस रूट 15। तो इसी को हम कंबाइन करके क्या लिखते हैं? प्लस माइनस रूट 15। समझ में आ गया? अगर किसी चीज का टी स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, अगर आपका ऐसा आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी कि माइनस 5 इंटू माइनस 5 भी 25 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो माइनस 5 को भी होल स्क्वायर करने से आपको 25 होता है, और प्लस 5 को भी होल स्क्वायर करने से 25 होता है। इसलिए एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस 5, दूसरा माइनस 5। तो यहां भी इसी तरीके से टी स्क्वायर इक्वल टू 15, सो टी इक्वल टू प्लस 15 एंड माइनस 15। अब हमें करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो एक तो अल्फा निकल गया माइनस 15 एंड बीटा इक्वल टू प्लस 15। यहां पर देख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहां पर ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू ए जो डिग्री 2 है उसके साथ जो कभी एक्स स्क्वायर रहता है, कभी टी स्क्वायर रहता है, कभी पी स्क्वायर रहता है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। ये वेरिएबल है, इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई है, इसलिए ए इक्वल टू 1। यहां पर टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर जस्ट देखिए, ये एक्स का जगह क्या ले लिया? एक्स की जगह टी ले लिया। इसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, फॉर्म हमारा सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो है ही नहीं, इसलिए बी इक्वल टू 0। बी यहां पर है ही नहीं, बी एक्स है नहीं, एक्स देख रहे हैं एक्स नहीं है, इसलिए बी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू माइनस 15। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, सेम चीज जब प्लस माइनस होता है तो 0 होता है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी तो 0 है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो माइनस बी अगर 0 है तो माइनस बी भी 0 होगा, 0/1 इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस बीटा 0 होता है, वो हमने वेरीफाई कर लिया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस रूट 15 है और बीटा प्लस रूट 15 है। प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 15। तो देखते हैं अल्फा इंटू बीटा
C बाई ए मैंने पढ़ चुका है, और C क्या है, C यहाँ पर है -15 बाई 1 यानी कि -15, अल्फा इंटू बीटा -15 और अल्फा इंटू बीटा C बाई ए करने से भी -15। सो आप लिखेंगे कि relationships between the zeros and the coefficients are verified। बस आपका काम इतना ही है। आप अल्फा प्लस बीटा जो निकला है उसको प्लस करके देख लीजिए, फिर माइनस बी बाई ए फॉर्मूला में डाल के देख लीजिए। अगर आपका सेम आता है तो रिलेशनशिप आपको, एडिशन रिलेशनशिप आपका हो गया। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सी बाई ए डाल के देखिए। अगर दोनों सेम आता है तो आपका प्रोडक्ट रिलेशनशिप भी आपने वेरीफाई कर लिया। यही है, मैंने फिर बता रहा हूं, ये थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। टी स्क्वायर 15 हुआ तो टी इक्वल टू प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15 के ऊपर। चलिए 1 का लास्ट मैथ है। x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x रखने से माइनस 4 आता है, माइनस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन इस ग्रुप में, 3x माइनस 4, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो निकालने का तरीका एक है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 3x इक्वल टू प्लस 4 और x इक्वल टू 4/3। अल्फा हमारा निकल गया 4/3। दूसरा 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 1 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1। यहां पर आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यहां पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 1 एंड c इक्वल टू माइनस 4। अल्फा प्लस बीटा 4/3 माइनस 1 1/3। और अल्फा प्लस बीटा करने से माइनस बी बाई ए रखने से क्या आने वाला है, माइनस बी माइनस रख लीजिए और बी का वैल्यू रखिए और ए का वैल्यू रखिए। माइनस बी का वैल्यू है -1, यहाँ पर -1 रखेंगे और ए का वैल्यू है 3 रखेंगे। माइनस इंटू माइनस 1/3। वाह क्या बात है, 1/3 और वो भी 1/3। ठीक है, फिर कीजिए अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1। अल्फा इंटू बीटा जो वैल्यू है उसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लिया कि -4/3 है। अब अल्फा इंटू बीटा का रिलेशनशिप हमें मालूम है, c बाई ए होता है। सो c -4 एंड a 3। ये दोनों अल्फा इंटू बीटा जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए और रिलेशनशिप का फॉर्मूला लगा के देखे तो -4/3। सो बोथ रिलेशनशिप्स आर वेरीफाइड। अगला सवाल है
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले देखिए, पहला सवाल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसमें आपका जीरोस को निकालने के लिए कहा गया था और ये भी कहा गया था जीरोस को सम और प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट के साथ, उसको भी आप वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोल रहा है with the given numbers as the sum of product of its given numbers as the sum and product of its zeros। यानी कि हमें जो पहला नंबर दिया गया है वो जीरोस का जो क्या है with the given numbers as the sum of its zeros, sum of its zeros ये पहला नंबर है और प्रोडक्ट ऑफ its zeros ये दूसरा नंबर है। आपको मालूम है कि हमने बात किया था अल्फा प्लस बीटा जो हमें दिया गया है ये 1/4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया है ये दिया गया है -1। चलिए इसको देखते हैं। अब इसके सहारे हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा आपने क्या किया है, आपने अभी पढ़ा है -b/a और अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा है c/a। देखिए किसी एक को डिनोमिनेटर को आपको किसी एक को a b या c को आप इक्वल कर लीजिए। a को देखिए 1/4 है, यहाँ पर -1 का मतलब है -1/1, तो -1/1 को आप ये डिनोमिनेटर को अगर 4 करना है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब है मैंने -1 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लिया -4/4। -1 इक्वल टू -4/4 आप लिख सकते हैं, ऐसा हमने कर लिया। क्यों किया, अब कंपेयर करने के लिए। देखिए a की जगह -b/a, a की जगह क्या है 4 है, यहां भी a की जगह क्या है 4 है, ये हो गया ना c/a। यानी कि आप इस जगह पर लिख सकते हैं a इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू क्या होगा, देखिए -b इक्वल टू 1 है, -b इक्वल टू 1, इसलिए b इक्वल टू -1। यहां पर -b की जगह 1 है, इसलिए b इक्वल टू क्या होगा -1। c कहां पर है, c इक्वल टू -4, c इक्वल टू -4। अब हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से होता है। तो हम अभी x सिर्फ कोएफिशिएंट को बैठा देंगे। a है किसका कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट, सो 4x²। b किसका है, b है x का, तो यहां पर -1, और c क्या है -4, c -4। तो पॉलिनोमियल इस तरह से निकल गया 4x² प्लस इंटू माइनस x प्लस इंटू -4। दिस इज माय रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 1/4, अल्फा प्लस बीटा द सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है 1/4, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मुझे मालूम है -b/a, तो ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों के सहारे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के सहारे हमें निकलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह का फॉर्म होगा।
अल्फा इंटू बीटा -1/1। तो इसको हमने क्या किया, 4 को नीचे जो है देखिए -b/a, ये भी c/a, तो a को दोनों जगह पर हमने कोशिश किया इक्वल करने के लिए, इसलिए -1/1 को हम -4/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर से भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर कंपेयर किया हमने, a की जगह पर 4 है, यहां भी a की जगह पर 4 है, इसलिए हमारा परफेक्ट मैच हो गया। a का वैल्यू 4 रहेगा, b का वैल्यू यहां पर देखिए -b = 1 है, सो b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू यहां पर -4। दिस इज आवर a, b एंड c। अब a, b, c को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पुट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन निकल गया 4x² - x - 4। अगर आप इसको समझ गए हैं तो हम करते हैं सेकंड सवाल। देखिए यहां पर अल्फा प्लस बीटा नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा = √2 और अल्फा प्लस बीटा √2 आप लिख सकते हैं, इसको √2/1 भी लिख सकते हैं, यानी कि -b/a = √2/1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा = 1/3 एक दिया हुआ है, उसी को मैंने लिखा। तो और अल्फा इंटू बीटा होता कितना है, c/a, इसको हम c/a लिख सकते हैं 1/3। अब 3 को 1 बनाना मुश्किल है, लेकिन 1 को 3 बनाना आसान है, इसलिए इसका हम इक्विवेलेंट बनाएंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 3√2। तो अब हम देख रहे हैं -b, देखिए a यहां भी 3 है, a यहां भी 3 है, इसलिए हमें निकल गया a = 3 और -b = 3√2, इसलिए b = हम लिख सकते हैं -3√2। अब c क्या है, c यहां पर है, c = 1। एक बार जब आपका a सेम बन जाता है, फिर आप इन दोनों का कंपेयर कीजिए, इस a के साथ a को कंपेयर कीजिए, b के साथ b को लिखिए और c जो है c के जगह पर लिखिए। तो a = 3, b = -3√2 और c = 1। यहां पर आप सेम a की जगह पर 3 बैठा दीजिए, 3x², b के जगह पर -3√2 और c के जगह पर 1। तो हमारा पॉलिनोमियल इस तरह से निकल गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 3√2x + 1 इज आवर पॉलिनोमियल। होप आपको समझ में आया। चलिए नंबर 3 भी करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। यहां पर नंबर 3 में देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 है, जो है हमारा -b/a। 0 को आप लिख सकते हैं 0/1। अल्फा इंटू बीटा यह है √5, यह है c/a, इसको भी आप 1 लिख सकते हैं नीचे। तो अब a क्या हो गया, आप कंपेयर कीजिए, a भी 1, यहां भी a1, सो a = 1, b = 0 है, तो b = 0 और c = √5। इसका हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, इसके फॉर्म में a, b और c के वैल्यू को बैठाते हैं, तो a 1 × x² + 0 × x +
√5 यानी कि x² प्लस √5। 0 तो x के साथ मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। सो दिस इज माय पॉलिनोमियल। तो इतना ही था एक्सरसाइज 2.2 में। इसमें आपने जीरोस निकाला, मिडिल टर्म फैक्टरेशन खूब सारा किया, उसके साथ जीरोस के साथ जो इसका रिलेशनशिप बनता है कोएफिशिएंट्स का उसको भी वेरीफाई किया, नए नए फॉर्मूले भी जाना। अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरोस को कहा जाता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b क्या है? x का कोएफिशिएंट, a क्या है? x² का कोएफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं, और एक तो आपने जाना x² के कोएफिशिएंट को। तो उम्मीद है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये अगर एक्सरसाइज 2.2 का लेसन आपको समझ में आया, आपको अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे उनका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, उनको भी मदद हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।